साल 2022 में असेंबली के इंतखाबात होने हैं उत्तर प्रदेश में और इसको लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। एक तरफ जहां बीजेपी सदस्य जेपी नड्डा ने बूथ विजय अभियान का आगाज किया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी जनमन विजय अभियान चलाने का ऐलान कर चुकी है। पार्टी सदर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि समाजवादी पार्टी की नौजवान ताकत इस मुहिम में इस तरह से उत्तर प्रदेश के हर एक बूथ पर काम करेगी। और वहीं समाजवादी पार्टी के 6 नायब सीएम की खबर के बाद कांग्रेस ने भी सबको साथ लेकर चलने का ऐलान कर दिया है। पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी की मीटिंग में पार्टी ने तय किया है कि समाज के हर तबके को नुमाइंदगी दी जाएगी और इसके तहत दलित, मुस्लिम, पिछड़ा और ब्राह्मण समाज के लीडरान को कांग्रेस का कारगुजार सदर बनाया जाएगा। तो हर पार्टी अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से जो है एक तरीके से हिकमत अमली तैयार कर रही है। उधर यूपी में इंतखाबात जीतने पर समाजवादी पार्टी जो है अलग अलग स्ट्रेटेजी बना रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अहमर हुसैन जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से। अहमर, उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, दोनों ही हिकमत अमली तैयार कर रही है, अलग अलग अभियान शुरू हो रहे हैं। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है, उनकी तरफ से भी मुहिम शुरू की जा रही है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि समाजवादी पार्टी का जो फॉर्मूला है कि अलग अलग सीएम बनाने का, हर तबके को साथ में लेकर चलने का, वहीं कांग्रेस जब कह रही है कि कारगुजार सदर बनाया जाएगा, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल शहबाज, देखिए हम आपको बता दें कि जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है अब कुछ ही चंद ही महीने रह गए हैं, तो तमाम सियासी पार्टियां जो उत्तर प्रदेश में हैं वो अपने अपने अंदाज में सियासत की पारी खेलने की कोशिश कर रही है, जिसमें तमाम तरीके के वादे जनता के साथ किए जा रहे हैं कि अब अलग अलग 4 और 5 तरीके के सीएम बनाए जाएंगे और तमाम जो यहाँ पर अलग अलग समुदाय के लोग हैं उनको सबको लेकर चला जाएगा। तो उसी के तहत चाहे समाजवादी पार्टी हो या चाहे मायावती की बहुजन समाज पार्टी हो और चाहे कांग्रेस, उसमें जो विपक्षी की विपक्षी बीजेपी की पार्टियां हैं, तो वो खास तौर से जोर आजमाइश में लगी हुई है कि उत्तर प्रदेश का जो 2022 का विधानसभा चुनाव है उसको कहीं ना कहीं उस पर किसी तरह जीत हासिल की जा सके। उसको लेकर तमाम कोशिशें जारी हैं, तमाम वादे और तमाम तरीके की कोशिशें की जा रही हैं। आप देख रहे हैं कि बीजेपी एक तरफ बूथ को लेकर, अपने बूथों को लेकर मजबूत करने को लेकर एक अभियान चला रही है, तो समाजवादी पार्टी भी लगातार उसी की तर्ज पर दूसरा उसने अभियान छेड़ रखा है कि लोगों तक उसको जाना और तमाम तरीके की लोगों तक अपनी जो पिछली योजनाएं थी और जो पिछली अपने अच्छे काम किए वैसे सरकार के जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो लोगों तक पहुंचाना। और उसी की तर्ज पर अब आप देखिए कि जो अभी आपने देखा भी कि बहुजन समाज पार्टी जो मायावती की है वो भी अभी जिस तरीके से ब्राह्मण सम्मेलन कर रही थी और तमाम ब्राह्मणों का वोट साधने की कोशिश कर रही थी। उधर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है जो 3 दिन के लगातार दौरे पर थे और मुसलमानों से अहमर मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले दिनों अगर हम देखें तो खास तौर पर ये जो शुरुआत की थी वो ओम प्रकाश राजभर ने की थी और कहा था कि अगर कोई यादव सीएम बन सकता है तो मुसलमान सीएम क्यों नहीं बन सकता, और उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने 5-5 सीएम 6-6 डिप्टी सीएम की बात कर दी थी। लेकिन सवाल यह है कि यहां पर अब समाजवादी पार्टी का भी तकरीबन फॉर्मूला यही बनता जा रहा है। उधर कांग्रेस कह रही है कि 5-5 जो है कारगुजार सदर बनाए जाएंगे, अलग अलग जो है जात से बनाए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो क्या ये लगता है कि हर किसी को साथ लेकर चलने की कोशिश हर कोई पार्टी कर रही है और इसीलिए कोई किसी एक के ऊपर अगर डिपेंडेंट रहेगा तो वो इक़्तिदार पर काबिज नहीं हो पाएगा? बिल्कुल सही शहबाज, आपने जिस तरीके से कहा कि इसमें 2 बातें हैं जो हम लोगों को समझना होगी। ये सियासत के मद्देनजर तमाम समाज के लोगों पर पार्टियां लेकर चलना चाहती हैं कि कोई भी इसमें छूटने ना पाए। जिस तरीके से पहले उत्तर प्रदेश की सियासत थी, लेकिन अब की जो मौजूदा दौर की जो सियासत है उसमें काफी कुछ बदलाव देखने को मिले। पहले की सियासत में ज्यादातर जो पार्टियां थी वो चाहे बिल्कुल किसी खास तबके को यहाँ पर टारगेट किया करती थी और उसी के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाती थी, लेकिन अब सबको साथ लेकर चलना होगा तभी वो तरक्की कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अहमर हुसैन हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका। आप नजर बनाए रखिएगा उत्तर प्रदेश की सियासत पर, आगे भी आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। उधर यूपी में जो इंतखाब जीतने वाले हैं उनको लेकर तैयारियां हो रही है, इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। इस्तकबाल आपका ब्रेक के बाद। यूपी में इंतखाबात जीतने पर समाजवादी पार्टी 6 डिप्टी सीएम बनाने का वादा कर चुकी है, जो कि अलग अलग जात और मजहब के होंगे। रिपोर्ट देखिए। समाजवादी पार्टी यूपी में इलेक्शन में जीतने पर 6 डिप्टी सीएम बना सकती है।
जराये के मुताबिक पार्टी अपने मंशूर में 6 डिप्टी सीएम बनाने का दावा कर सकती है। ये सभी 6 डिप्टी सीएम अलग अलग जाति और मजहबी हालात को साधने के लिए होंगे। जराये के मुताबिक समाजवादी पार्टी 2 ओबीसी, 1 दलित, 1 जनरल कैटेगरी, 1 मुस्लिम और 1 अति पिछड़ा समाज से डिप्टी सीएम बनाने का वादा करने की तैयारी में है। सबसे ज्यादा ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग की जातियों के डिप्टी सीएम के फॉर्मूले पर चर्चा हो रही है। लखनऊ में कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कांग्रेस ओहदेदारों के साथ मीटिंग की, लेकिन जब वो पार्टी दफ्तर में बैठक कर रही थी तभी बाहर कांग्रेस कारकुनान आपस में मारपीट कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।